हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे बीएसएफ भर्ती के बारे में। कहने का मतलब ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती आप सभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। फॉर्म को आपको किस प्रकार से किस तरीके से फिल करना होगा, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कैसे आप सभी को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा और कहाँ से देखना होगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा, इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से डाउनलोड करना है, फॉर्म को आवेदन किस प्रकार से करना है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। फॉर्म को आवेदन करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से और किस प्रकार से फॉर्म को आवेदन करना है। ये सब सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए, ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। हर एक राज्य के लिए, हर एक ज़िले के लिए। कहने का मतलब ये है कि आपके इंडिया के किसी भी कोने से, आप कहीं से भी हैं, तो आप इस फॉर्म को आवेदन बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर पाएंगे। आप सिंपल और सिंपल 10वीं भी पास है फिर भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करे हैं यानी कि कंप्लीट किए हैं, फिर भी इस फॉर्म को आप अलग अलग पोस्टों के हिसाब से आपकी अलग अलग यहाँ पे पोस्टें भी निर्धारित की गई हैं। आपकी जिस हिसाब से डिग्री यानी कि ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री हो या ग्रेजुएशन डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, तो उस हिसाब से उस मुताबिक आपको अलग अलग यहाँ पे भर्तियाँ मतलब दी गई हैं। वो आपको उसी तरीके से आवेदन करना होगा। किस तरीके से आवेदन करना होगा, ये सब सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप टोटल कंप्लीट देखते रहेगा तो भाई सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया जाए कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस भर्ती की जॉब नेम यानी कि पोस्ट नेम क्या है, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट में जानकारी सबसे पहले इस भर्ती की दी जाएगी। तो यहाँ पे जो पोस्ट नेम है वो बीएसएफ कांस्टेबल जीडी के पदों पर यानी कि जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे एंट्री नेम जो है वो आपको पता ही है दोस्तों, जो कि बीएसएफ रैली भर्ती यहाँ पे निर्धारित की गई है। इस भर्ती की शुरुआती डेट भी फिक्स कर दी गई है। कितने तारीख से फिक्स की गई है ये भी आपको बताएंगे। इस भर्ती की लास्ट डेट भी फिक्स कर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर लीजिए। जो यहाँ पे ट्रेड है आप देख पा रहे होंगे, जो कि बीएसएफ जीडी कांस्टेबल है। और यहाँ पे एनसीसी अगर आप कंप्लीट किए हैं आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए इस भर्ती की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन नेम जो यहाँ पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। जॉब कैटेगरी आपको पता ही है जो कि डिफेंस जॉब है। हु कैन अप्लाई, यहाँ पे ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे। किसी भी स्टेट से हैं तो वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे वैकेंसीज़ आपको बता दिया जाए तो ओपन रैली है। कहने का मतलब ये है कि खुली भर्ती यहाँ पे आपकी होने वाली है दोस्तों। खुली भर्ती बहुत ही दिन से नहीं आई है। ये जो भर्ती निकली है वो आप सभी के लिए खुली भर्ती बिल्कुल निर्धारित कर दी गई है। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एप्लीकेशन मोड के बारे में। तो एप्लीकेशन मोड जो यहाँ पे है ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को आपको आवेदन करना होगा। जेंडर आपको पहले ही बता दिया कि इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। और यहाँ पे जॉब लोकेशन के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे आइए बात कर ली जाए टोटल पोस्टों के बारे में। तो यहाँ पे अभी तक पोस्टें निर्धारित नहीं की गई हैं कि कुल कितने पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। ये सब भर्तियाँ जो निकाली गई हैं ये आपको नोटिफिकेशन में ये लास्ट में आपको दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा कि इस भर्ती का यानी कि कहने का मतलब ये है कि कितने पोस्टों पर टोटल भर्तियाँ निकाली गई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको यही सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर लीजिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए यानी कि बीएसएफ जीडी कांस्टेबल भर्ती की एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पे 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे। एज में आप सभी को छूट भी दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि SC ST OBC कैंडिडेट को एज में छूट दिया जाएगा दोस्तों। जनरल कैंडिडेट को एज में छूट नहीं मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए एज वन यानी कि एज में काउंटिंग जो आपकी की जाएगी या यानी कि जो गिनती की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी आप कितने यानी कि वर्ष के हैं, तो उसके मुताबिक आपकी जो काउंटिंग की जाएगी 1 फरवरी 2024 से की जाएगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लिया जाए तो SC ST OBC के जो भी कैंडिडेट हैं उनको यानी कि एज में छूट दिया जाएगा। इनकी रिलैक्सेशन वो भी गवर्नमेंट की तरफ से छूट दिया जाएगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को भी चेक
कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट को आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि 5 ईयर्स यानी कि 5 साल का छूट। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स यानी कि 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आइए BSF भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे, जो कि BSF ओपन रैली भर्ती 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे निर्धारित आपका जो भी किया गया है वो सिंपल और सिंपल आप देख पा रहे होंगे। पासिड यानी कि 12 पास कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि सिंपल और 12वीं अगर पास हैं फिर भी इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दिए, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंप्लीट किए हों, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एग्ज़ाम दिए हों या कंप्लीट किए हों, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली है। आप अगर बोर्ड नेम आपको बता दिया जाए, या CBSE बोर्ड से कंप्लीट किए हों, UP बोर्ड से किए हों, किसी भी बोर्ड से आप अगर इस फॉर्म को यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12वीं की परीक्षा अगर आप कंप्लीट किए हों किसी भी बोर्ड से, तो इस फॉर्म को बिना भी किसी प्रॉब्लम से आप आवेदन कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट में दोस्तों आपको ये तो कंप्लीट करना ही ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों, ये आपको कंप्लीट किया होना होगा। और यहाँ पे आइए बात कर लीजिए BSF कांस्टेबल SI की जो है यहाँ पे भर्तियाँ भी निकाली गई हैं। फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको इस भर्ती के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे आपका जो होने वाला है वो हाइट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि मेल कैंडिडेट की हाइट 166 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की भी हाइट यहाँ पे निर्धारित की गई है, जो कि 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे ऑल नॉर्थ इंडियन जोन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बात भी किया जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट की मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर की और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो यहाँ पे ऑल नॉर्थ इंडियन जोन से बिलोंग करती हैं कैंडिडेट, उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है। जो यहाँ पे चेस्ट आपका लिया जाएगा वो 70 से लेकर 75 के बीच में एक्सपेंड करने पर, यानी कि एक्सपेंड करने पर आपका 70 से 75 के बीच में चेस्ट आपका होना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑल नॉर्थ इंडियन जोन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 68 यानी कि 68 से लेकर यहाँ पे 73 के बीच में चेस्ट आपका होना चाहिए, यानी कि 68 सेंटीमीटर से लेकर 73 सेंटीमीटर के यानी कि 73 के बीच में चेस्ट आपका एक्सपेंड करने पर होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आइए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर ली जाए। तो पोस्ट नेम आपको पहले ही बता दिया गया है, जो कि पोस्ट नेम GD कांस्टेबल है। टोटल पोस्ट यहाँ पे ओपन रैली है, यानी कि खुली भर्ती है। तो ये आपको पता ही होगा खुली भर्ती कितने पोस्टों पर कराई जाती है। ये तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पोस्टें फिक्स नहीं होती कि कितने पदों पर कराई जाएंगी, ये तो खुली भर्ती आपको पहले ही पता हो चुका है। रैली स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस भर्ती की शुरुआती डेट क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। स्टेट ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट से, यानी कि स्टेट वाइज जो अलग अलग वैकेंसी होने वाली है वो ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग डेट पर रैलियाँ फिक्स की जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर लीजिए BSF भर्ती की रनिंग टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे उसी रनिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे BSF रनिंग टेस्ट, यहाँ पे कैटेगरी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में बात आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आइए बात कर ली जाए उसके बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे आइए बात कर लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जाएगा मेल कैंडिडेट की रनिंग टेस्ट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग टेस्ट है उनको 5 किलोमीटर बिल्कुल 24 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। और यहाँ पे लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 11 फुट 3 इंच को कंप्लीट यानी कि कूदना होगा। हाई जंप आप देख पा रहे होंगे जो कि 4 फीट, यहाँ पे 4 फीट आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 फीट 0 इंच यहाँ पे नहीं दिया गया है, ओनली 4 फीट ही कूदना होगा दोस्तों। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट की जो यहाँ पे रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, बिल्कुल 8 मिनट में 30 यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। इनकी जो लॉन्ग जंप है 9 फीट 3 इंच को कूदना होगा। और यहाँ पे इनका जो हाई जंप निर्धारित किया गया है वो 3 फीट 3 इंच इनको यहाँ पे कूदना होगा दोस्तों। और यहाँ पे आइए इस भर्ती की आगे भी जानकारी आपको दे दी जाए। कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती में आपको फॉर्म को आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे फॉर्म को आवेदन करने के लिए, ये सब सारी जानकारी आप सभी को यहीं पे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म को आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट देने होंगे वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आप सभी के पास होना चाहिए। सिंपल और सिंपल 12वीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए फॉर्म को आवेदन करने के लिए।
पैन कार्ड एंड आधार कार्ड भी आप सभी के पास होना चाहिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम से पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप कर पाएंगे। इस भर्ती की आइए बात कर ली जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा होगी, मेरिट लिस्ट आपकी बना के दी जाएगी। कहने का मतलब यह फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, लास्ट में आप सबको फाइनल मेरिट यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी जॉब फिक्स की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए कितनी तारीख से इस फॉर्म को आवेदन करने की शुरुआती डेट है वो भी आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को आवेदन करने की शुरुआती डेट क्या होने वाली है। तो इस भर्ती की जो स्टार्टिंग डेट हो या नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर पा रहे होंगे, जो कि 9 अगस्त 2024 इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट फिक्स कर दी गई थी। इस भर्ती की लास्ट डेट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक इस भर्ती की शुरुआती डेट चल रही है। जितना जल्द हो सके आप फॉर्म को आवेदन कर लीजिए। इस भर्ती की एक्सपायरी डेट यानी कि कहने का मतलब ये है कि लास्ट डेट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं मिली है। जैसे ही कुछ भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद ही आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ कहीं भी अगर इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मैसेज कर दीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आप सभी को रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी से एक ज़रूरी बात और बताना चाहते हैं कि आप किस राज्य और ज़िले से बिलोंग करते हैं। आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके राज्य और ज़िले से हमको भी पता चल सके कि आपके राज्य और ज़िले से कौन सी किस प्रकार की भर्तियां आती हैं। हम आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास ज़रूर पहुंचा सकें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करे रहेंगे। तो आप अपने राज्य और ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करे रहेंगे, तो आपके राज्य और ज़िले से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई नोटिस, कोई भी नई भर्ती निकल के आएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता सकें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।